नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार का मुजफ्फरपुर इस वक्त जबरदस्त चर्चा में है। खबर आप जानते ही हैं, मुजफ्फरपुर में 200 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। वो तो भला हो एक लड़की का जो वहां से जैसे तैसे भाग निकली और फिर उसने पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया है। उसने बताया है कि कैसे एक फर्जी कंपनी मुजफ्फरपुर में एक्टिव हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक ऐड डाला गया जिसमें कहा गया कि हमें लड़कियों की जरूरत है जो इस प्रोफेशन में आ सकती हैं। उसके बाद बाकायदा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मुजफ्फरपुर में उन लड़कियों को। उनको देखा गया कि वो प्रेजेंटेबल हैं या नहीं, वो दिखने में कैसी हैं, और उसके बाद उनसे कहा गया कि आप 20-20 हजार रुपए जमा कर दीजिए। यहां तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद उन लड़कियों के साथ जो किया गया वो बर्बरता की सारी हदें पार कर देने वाला है। उन लड़कियों को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर लड़के भी रह रहे थे, लड़कियां भी रह रही थी। उनसे कहा गया कि आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उन सबको, खासकर जो फीमेल्स हैं, उनको हमारे साथ जोड़िए। लड़कियों ने जब इसके लिए मना किया तो उनको मारा पीटा गया, जिसकी तस्वीरें, जिसकी वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और सबसे जो हैरान कर देने वाली खबर है इस पूरे मामले में वो ये है कि इस पूरे मामले का जो सरगना है तिलक सिंह, उसने इन लड़कियों के साथ न सिर्फ यौन शोषण किया, ऐसा आरोप लग रहा है, बल्कि यौन शोषण के लिए लड़कियों को कई और जगह भी भेजा। बताया यह जा रहा है कि बिहार के इतिहास में इससे बड़ा यौन शोषण का कांड आज तक नहीं हुआ। और इसीलिए संख्या 20, 200 या 400 पर मत जाइए। सवाल यह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और तिलक सिंह को बहुत घंटों तक कोई पकड़ नहीं पाता, यानी कि उसके सिर पर किसका हाथ था। और इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि तेजस्वी यादव डंके की चोट पर आगे आकर कह रहे हैं कि इसमें हाथ है सत्ताधारी पार्टी के लोगों का। यानी निश्चित तौर पर राजनीतिकरण हो गया है। इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। अब तक जेडीयू के या फिर सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तेजस्वी हो या फिर बाकी नेता आरजेडी के, अब वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है इस पूरे मामले में वो अब ये है कि तिलक सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए, इस घटनाक्रम के लगभग 24 से 48 घंटे के बाद यह खबर आई है कि तिलक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कहां से? योगी आदित्यनाथ के यूपी के गोरखपुर से। और अब सवाल ये उठता है कि तिलक सिंह से जब पूछताछ होगी तो वो क्या खुलासे करेगा, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी सिर्फ अहम नहीं है इस पूरे केस में। अहम है वो खुलासे क्या करेगा, वो किसका नाम लेगा, उसके सिर पर किसका हाथ था, ये कब से चला आ रहा था और कैसे इस पूरे एजेंडे को, पूरे प्रोपेगेंडा को फैलाया गया। और सबसे बड़ा खुलासा तो होगा इन लड़कियों को लेकर कि ये लड़कियां कहां सप्लाई की जा रही थी। आप खुद सोचकर देखिए, तिलक सिंह हो गया या उसके गैंग के 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग हो गए, 200 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला है। आरोप लग रहे हैं कि लगभग 200 से 250 लड़कियां थी। तो निश्चित तौर पर इन सब ने अकेले तो सारी चीजें नहीं कर ली होंगी, इसमें कुछ और लोगों का भी हाथ रहा होगा। उन्हीं तक पहुंचने की अब कवायद है बिहार पुलिस की। देखना दिलचस्प रहेगा इस पूरे मामले में तिलक सिंह क्या खुलासे करता है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।